झारखंड में बड़े सियासी हलचल पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। देखिए, अटकलें और कयासों पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति पर नहीं है। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर, वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता है, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका बहुत अपमान हुआ। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो सिर्फ 5 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री के रूप में भी अकेले कार्य करने नहीं दिया गया। जेल जाना पड़ता था चंपई सोरेन जी को, आदेश लेने पड़ते थे हेमंत सोरेन से, फिर राज्य चलता था। यानी उस समय भी परोक्ष रूप से हेमंत सोरेन ही सरकार चला रहे थे। हम लोग जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पार्टी के प्रति शुरू से समर्पित रहे हैं। जब हम लोग बिहार में विधायक थे तो हम लोग साथ काम किए हैं और वे सब दिन वह कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। शुरू से भाजपा वहाँ की सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है, ये कौन नहीं जानता है। वो सारे ताम दाम साम दाम दंड सभी प्रकार के उपायों को करके वो चाहती है कि हम सरकार को अपदस्थ करें, लेकिन हमारे माननीय विधायक सभी एकजुट हैं, वे कहीं इधर उधर टस से मस होने वाले नहीं हैं। और मोहित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मोहित, जो हाव भाव था, जो बॉडी लैंग्वेज था चंपई सोरेन का, सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं दे पा रहे हैं। ये जरूर है कि अटकलों का बाजार बहुत दिनों से गर्म है और दिल्ली अगर पहुंच गए हैं तो ये मान लिया जाए कि बस उस तारीख और वक्त का इंतजार हो रहा है, तब तक इस तरह की बयानबाजी चलती रहेंगी और ये औपचारिकता रह गई है चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुबह 10 बजे के आसपास मेरे सूत्र ने मुझे बताया कि चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसके बाद देखिए कि कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली उनकी फ्लाइट लैंड हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंचे और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से चंपई सोरेन से जब पूछा गया तो इस बात को वो सिरे से नकार गए। अब आप एक बात समझिए, राजनीति में हमेशा से तौलने का दौर चला आता है। आज लीडर हमेशा अपने आप को ये देखता है कि उसका सियासी रसूख और सियासी वजन किस तरफ ज्यादा हो रहा है। और जैसे ही आप देखिए, एक सीएम का पद एक ऐसा पद होता है जिससे कोई कभी हटना नहीं चाहता। और जब आपको याद होगा हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और वो जेल गए थे तो उस वक्त चंपई सोरेन ने राज्य की कमान संभाली और बेहद छोटा ही शासन सही, लेकिन वो झारखंड के सीएम बने। अब आपको मैं एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। उनका जो सरायकेला स्थित जो उनका गांव है खोड़ा गांव, वहां से जो उनका पैतृक घर है वहां से जेएमएम का झंडा हटा लिया गया है और साथ ही पूरे गांव से जेएमएम के झंडे उतार लिए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उनके साथ साथ जो दूसरे विधायक हैं, जो 3 विधायक जो उनके साथ आए हैं, अब खबर ये मिल रही है कि उनका फोन भी नॉट रीचेबल है। अब अगर उनका फोन नॉट रीचेबल है, खुद चंपई सोरेन कुछ बात करने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है साहब, कलकत्ता तो मैं गया लेकिन मेरी शुभेंदु अधिकारी से कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं जिन्होंने मुझे खुद बताया, वो ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के एक डिप्टी महासचिव लेवल के अधिकारी से उनकी मुलाकात हुई और लगभग बात फाइनल हो चुकी है और वो आपसे औपचारिकताएं बाकी हैं। और देखिए, हमने अक्सर देखा है ये हाव भाव के साथ एक लाइन इस पे और जोड़ दीजिए, भाव भंगिमा। और जो भाव भंगिमा है वो भी उनकी चंपई सोरेन की अब साफ साफ ये दिखाई पड़ रही है कि वो हल्के से नाराज चल रहे हैं। और आप एक बात समझिए, राजनीति का मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। आपको याद होगा जब जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने की अटकलें थी तो उन दिनों भी लगातार इसी तरीके से सुबह हम देखते हैं कि जितिन प्रसाद का मोबाइल नॉट रीचेबल रहता है, उसके बाद शाम तक उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। 2 दिन ये बात चलती है कि बीजेपी में आ रहे हैं। उस समय भी फिर क्या हुआ कि मान मनव्वल होता है और वो रुक जाते हैं और फिर हम देखते हैं लेकिन 1 साल बाद वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके की स्थिति हमने देखा बीच में सचिन पायलट के साथ भी हुई। ठीक उसी तरीके की चीजें अब हम जेएमएम में भी देख रहे हैं, चंपई सोरेन के साथ भी देख रहे हैं। वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनके विधायकों का नंबर नॉट रीचेबल है और इस समय मेरी मौजूदगी झारखंड भवन में है जहां पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनसे भी मैं थोड़ी देर बाद मुलाकात करूंगा। काफी कुछ राजनीति में होना है, लेकिन एक बात आप समझिए कि जब फोन का नॉट रीचेबल हो जाना, अपने नेताओं की पहुंच से बाहर हो जाना, तो लीडर हमेशा 1-2 दिन तक अपना राजनीतिक वजन और राजनीतिक रसूख तौलता है। और इस बीच में अगर सहमति बन जाती है तो पुरानी पार्टी में हमेशा दरवाजे पहले की तरह खुले होते हैं। अदरवाइज राजनीति में हमेशा सा दूसरा विकल्प बना रहता है। और अक्सर हम देखते हैं, चाहे आप किसी भी बड़े लीडर का नाम उठा के देख लीजिए, अक्सर राजनीतिक जो नेता होते हैं वो राजनीति में परिपाटी और पार्टी हमेशा बदलते रहते हैं। कोल्हान का टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन, और कोल्हान बीजेपी के बहुत कमजोर नब्ज है झारखंड में। मोहित, कोल्हान से कोई बीजेपी एमएलए नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए तो चंपई सोरेन जाहिर है बीजेपी में आए, ये बीजेपी चाहती होगी।
और शुरुआत से बीजेपी सिंपैथी दिखा रही है। जब से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उस वक्त से ही नाराजगी चंपई सोरेन की थी भी, खुलकर भले ही सामने नहीं आई। तो बीजेपी तो सिंपैथी लगातार दिखा रही थी, यानी बीजेपी की तरफ से ही कोशिश की जा रही थी कि आप आइए, क्योंकि बीजेपी को जरूरत है कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की झारखंड में, खासतौर पर कोल्हान में। बिल्कुल है। और जिस तरीके से उनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है, ये बात हर कोई जानता है। यही वजह है कि कल वो अपने ड्राइवर मुन्ना के साथ जब वो कोलकाता के लिए रवाना होते हैं तो उस वक्त हर किसी की निगाहें और कमोवेश बीजेपी नेताओं की भी निगाहें उनके मूवमेंट पर लगी रही। और आप देखिए, जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उस वक्त भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 102 दिन में उनकी बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग हो सकती है, बड़े नेताओं के साथ मीटिंग हो सकती है। और इसी तरीके की हमने चीजें, स्थितियां तब देखी थी जब मेरी मौजूदगी जैसे आज झारखंड भवन में है, ठीक उसी समय से बिहार भवन में थी और जीतन राम मांझी का हम मूवमेंट देख रहे थे, पल पल का हम उनका गतिविधि देख रहे थे। और फिर हमने खबर एक समय अचानक से आती है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, हम वो भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इसी तरीके से राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक मैंने आपको पहले 3 उदाहरण दिए, एक जीतन राम मांझी का दे दिया और एक उदाहरण हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो पहले की चीजें हुई उसी तरीके से एक आपको एक और घटनाक्रम तेजी से चलता हुआ दिखाई पड़े। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये पता चले अगले 1-2 दिन में कि चंपई सोरेन ने दामन थाम लिया, या यह भी हो सकता है कि 1-2 दिन में सारी चीजें वापस वस्तु स्थिति वहीं पटरी पर लौट आए और वापस चंपई सोरेन कहीं भी ना जाए। तो राजनीति में एक पेंडुलम जैसी स्थिति हो गई है कि जहां पल्ला भारी दिखाई पड़ेगा, नेता हमेशा उधर ही मुनाफे का सौदा करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आज की जो नेतागिरी है वो बनियागिरी की तरह हो गई है, जहां मुनाफा होगा नेता वहीं अपना कदम रखता है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहित।